प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। अभी तक आपने कथा का श्रवण किया कि दुर्योधन जलकुंड में गिर गया और द्रौपदी ने हंसी के ठहाके भरे और अंधे का अंधा कहा। यहाँ तक आपने कथा का श्रवण किया। आइए राधा नाम का स्मरण कर लेते हैं और कथा की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे। प्रिय दर्शकों, आज हम बुखार से ग्रसित हैं, फिर भी हमने समय निकाला क्योंकि हमें आप लोगों को निरंतर कथा सुनाते रहना है। इसलिए आप भाई लोग जो हमें नए लोग देख रहे हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत सुंदर अपनी काव्य रचना की ये कृष्ण की गाथा लेकर आया हूँ। संसार में इसके अतिरिक्त और कहीं नहीं है, ये आप लोग निश्चित समझ लीजिए। आप कथा का श्रवण करिए। करी भोजन बैठे सब जाई, पात्र बटोरहि आजु खन्हाई। करी भोजन बैठे सब जाई, पात्र बटोरहि आजु कन्हाई। भोजन करके सब राजा लोग जब बैठ गए तो भगवान श्री कृष्ण सबके पात्र बटोरने लगी। और सेवा कठिन युधिष्ठिर देखी, प्रीति परम सुचि हृदय बिलोकी। सेवा कठिन युधिष्ठिर देखी, प्रीति परम सुचि हृदय बिलोकी। उनकी कठिन सेवा को युधिष्ठिर ने देखा, उनकी परम प्रीति भर गई। अब देखी हंसई शिशुपाल अपारा, देखी हंसई शिशुपाल अपारा। जानहि नहीं तिन परम उदारा, देखी हंसई। शिशुपाल उनको देखकर हंस रहा है और उनके परम उदार चरित्र को नहीं देख रहा है, वो हंस रहा है। सकल काजु करी सुंदरताई, निज आसन बैठे यदुराई। सकल काज करी सुंदरताई, निज आसन बैठे यदुराई। अपने संपूर्ण कार्य को सुंदरता पूर्वक करके भगवान श्री कृष्ण जी अपने आसन पर आकर बैठ गए। यज्ञ सुफल भा प्रीति बसाई, अंतिम रीति सुपावन आई। संपूर्ण प्रकार से सुंदर यज्ञ पूर्ण हो गया और सुंदर पावन अंतिम रीति आई, जो यज्ञ की अंतिम रीति है। अब इस रीति पर भीम युधिष्ठिर के ढींग आए, अब बोले अति प्रिय बचन बनाए। भीम युधिष्ठिर के ढींग आए, बोले अति प्रिय बचन बनाए। भीम युधिष्ठिर के पास आ गए और अत्यधिक प्रीतिवाणी में कहने लगे, भ्राता हित जो श्रेष्ठ महाना, भ्राता हित जो श्रेष्ठ महाना। तेहि पूजन हित यज्ञ विधाना। हे भ्राता, ये यज्ञ का विधान है,
यहाँ जो श्रेष्ठ पुरुष हो उसका पूजन हो तो ये यज्ञ संपूर्ण हो। और सकल श्रेष्ठ जो पुरुष जनाई तेहि को नाम प्रचारहु भाई। सकल श्रेष्ठ जो पुरुष जनाई तेहि को नाम प्रचारहु भाई। भीम कहने लगे, हे बड़े भ्राता, यहाँ पर जो श्रेष्ठ पुरुष हो आपको जो दिखता है उसका नाम आप उसकी नाम की उद्घोषणा करिए। कह्यो युधिष्ठिर प्रीति भरी श्री हरि और निहारी। सर्वश्रेष्ठ नर कृष्ण तिन पूजो मैं निज द्वारी। सर्वश्रेष्ठ नर कृष्ण ही पूजो मैं निज द्वारी। मैं अपने द्वार पर जो सर्वश्रेष्ठ हैं उन भगवान श्री कृष्ण का मैं पूजन करूंगा। और ये कहकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा। सुनियस बचन युधिष्ठिर के रे। सुनियस बचन युधिष्ठिर के रे। अभिमानी जन नयन तरे रे। अतिन महियति अभिमानु भराई। कठिन बचन शिशुपाल सुनाई। तिन महियति अभिमानु भराई। कठिन बचन शिशुपाल सुनाई। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर जब युधिष्ठिर ने ये कहा कि कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और कोई ऐसा हमको नहीं दिखता है, तो जो अभिमानी लोग थे उनके सबकी आंखें तन गईं। और उनमें भी जो सबसे अधिक अभिमान लिए बैठा है वो शिशुपाल कठिन शब्दों में कहने लगा। क्या कहने लगा? नीच कर्म प्रतिपल जेहि द्वारा। नीच कर्म प्रतिपल जेहि द्वारा। अतेहि पूजन हित करहु विचारा। तेहि पूजन हित करहु विचारा। कि प्रत्येक पल जिसके द्वारा नीच कर्म ही किए जाते हैं उसके पूजन का विचार कर रहे हो। और जूठन सकल बटोरी घिनाना। ताको नृप मानव भगवाना। जूठन सकल बटोरी घिनाना। ताको नृप मानव भगवाना। कि जिसने अभी तक सबकी जूठन समेटी है और घिना रहा है उसको युधिष्ठिर आप उसको भगवान मान रहे हो। और बचपन तेजो चोर कहाई। वो अभिमानी ऐसे कहने लगा भगवान श्री कृष्ण को। बचपन तेजो चोर कहाई। तेहि पूजन चाहो नृप भाई। बचपन से जिसको चोर कहा जाता है उसका पूजन करना चाहते हैं आप। गोपिन संग कुकर्म अनेका। वो कह रहा शिशुपाल गोपिन संग कुकर्म अनेका। जान ही यही जग जन प्रत्येका। गोपियों के साथ इसने कितने कुकर्म किए हैं संसार का हर व्यक्ति इसको जानता है। अच्छल करी जो रुक्मणी भगाए। छल करी जो रुक्मणी भगाए। ताहि नाम कही लाज न आए। छल करी जो जिसने छल पूर्वक मेरी रुक्मणी जो मुझसे विवाह हो रहा था जिसका उसको ये भगा लाया और इसका नाम कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती। ऐसा शिशुपाल कहने लगा। और सुनी शिशुपाल
बचन अति गाढ़े सुनि शिशुपाल, बचन अति गाढ़े भीम क्रोध भरी तेहित बाढ़े। भगवान के प्रति ऐसे विचार सुनकर जो शिशुपाल कह रहा था, भीम को क्रोध आ गया और भीम उसकी ओर बढ़े। भ्रात युधिष्ठिर की तीन बोले प्रीति भराई, एहि कथनी को दंड सूचि देहई श्रीय दुराई। एहि कथनी को दंड सूचि देहई श्रीय दुराई। भ्राता युधिष्ठिर ने भीम को रोक लिया बीच में और बड़े प्यार से बोले, हे भैया, जिनको सर्वश्रेष्ठ हम कह रहे हैं, जो मेरे भगवान हैं, वही उनको उचित दंड देंगे। इस कथनी का वही दंड दे सकते हैं, इसलिए बैठ जाओ। और श्री हरि सुंदर अंगुरिन पाही, श्री हरि सुंदर अंगुरिन पाही, गिनन लगे गिनती मन माही। श्री हरि सुंदर, भगवान अपनी उंगलियों पर जो उनको गालियां मिल रही हैं भगवान श्री कृष्ण को, उनको उंगलियों पर गिनने लगे। और सतदूर बचन सुने मुस्काई, सतदूर बचन सुने मुस्काई, पुनि बोले बहु विधि समझाई। 100 वचन, 100 कड़वे वचन, 100 गालियाँ उन्होंने सुन ली और मुस्कराते रहे। और फिर अच्छी प्रकार से समझाते हुए बोले, अब कछु नाही कहो कटुबानी, अब कछु नाही कहो कटुबानी, यही सब बचन क्षमा तो ही प्राणी। अब कछु नाही, अब कुछ भी कड़वे वचन मत कहना, जितना कह चुके हो वो मैंने सब क्षमा कर दिया तेरे लिए। शिशुपाल से भगवान कहने लगे, जाओ, मैंने जितना तुमने गालियाँ मुझको दी हैं सब मैंने क्षमा कर दी। छोटी छोटी बातों पर लोग भगवान को गालियाँ देने लगते हैं, भगवान क्षमा करते रहते हैं, लेकिन जो गालियों की अति कर देता है भगवान उस पर बहुत रुष्ट होते हैं, फिर उसको कठिन दंड देते हैं। ये हमेशा की रीति है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा सुनहु शिशुपाल न माना, उमा सुनहु शिशुपाल न माना, अति कटु बचन कहे पुनि नाना। उमा सुनहु, शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, शिशुपाल नहीं माना और उसने अत्यधिक कड़वे वचन पुनः कह दिए। और श्री हरि निज तर्जनी उठाए, ये तर्जनी उंगली जो होती है ये बहुत कठिन होती है। किसी की तरफ भी तर्जनी उंगली उठा के देखो तो समझ लो कोप में कह रहा है कुछ। भगवान को भी आज कोप हो रहा है, और उनके कोप पे आना क्या है। श्री हरि निज तर्जनी उठाए, पावन चक्र सुदर्शन लाए। श्री हरि निज तर्जनी उठाए, पावन चक्र सुदर्शन लाए। अताहि लक्ष्य शिशुपाल बनाई, ताहि लक्ष्य शिशुपाल बनाई। अब काटी शीश पुनि अंगुली समाई। ताहि लक्ष्य, उसने अपना लक्ष्य शिशुपाल को बना लिया, उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और पुनः भगवान की उंगली में आकर ठहर गया। अब देखी तेहि अदृश्य करी,
ज्योति समाना तेहि अदृश्य करी, ज्योति समाना मुस्काए पावन भगवाना। त्रेहि अदृश्य, जैसे ज्योति अदृश्य हो जाती है, हम जब आग लगाते हैं माचिस के द्वारा ज्योति बनती है, अब जैसे ज्योति अचानक बुझ जाती है, वैसे ही भगवान की उस परम सुदर्शन चक्र को सबने देखा और भगवान ने उसको उसी प्रकार दृश्य कर दिया जैसे ज्योति अदृश्य हो जाती है। और भगवान पुनः मुस्कराने लगे और वो कटा हुआ सिर उसका पड़ा हुआ है। देखी डरे सब अस प्रभुताई, देखी डरे सब अस प्रभुताई, सबहि आजू हरि शीस झुकाई, सबहि आजू हरि शीस झुकाई। सभी अभिमानी जो थे इस दृश्य को देखकर डर गए और सबके हाथ जुड़ गए और सब भगवान को नमस्कार करने लगे। हरि हरि उंगली पर रुधिर लखी, आज जो चक्र सुदर्शन जो भगवान ने अदृश्य किया है उसकी कोई धार भगवान की उंगली पे लग गई है, उससे रुधिर बह रहा है। हरि उंगली पर रुधिर लखी, धाई द्रुपद कुमारी, चीर फारी बांधी कुशल, चीर फारी बांधी कुशल, हरि पर निज ऋण डारी, चीर बांधी चीर फारी बांधी कुशल, हरि पर निज ऋण डारी, हरि पर निज ऋण डारी। भगवान पे उसने कर्जा चढ़ा दिया। द्रुपद कुमारी द्रौपदी दौड़ के आई, भगवान की उंगली पर रुधिर देखकर, क्यों खून बहने लगा था, उसने अपने चीर को फाड़ दिया, यानी साड़ी को फाड़ दिया और अपने उस जो फटा हुआ कपड़ा था उससे भगवान की उंगली को उसने बांध दिया और उस उंगली को बांधकर भगवान पे उसने इस चीर का ऋण दे दिया, ऋण दे दिया। सब अब पांडव विधि पूर्वक पूजहि श्री भगवान, सब नप जय जयकार करी, करहि अपन कल्याण। अब पांडवों ने विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया और जितने भी राजा थे सब भगवान की जय जयकार करने लगी, कृष्ण की जयकार होने लगी। हरि आए निज द्वारिका, अर्जुन संग बनाई, इत अनुपम आनंद सूची, प्रीति बरनी नहीं जाई, प्रीति बरनी नहीं जाई। हरि आए श्री हरि आए द्वारिका, अर्जुन संग बनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ, अर्जुन को उन्होंने कहा कि अब इंद्रप्रस्थ थोड़े दिनों के लिए छोड़ो और मेरे साथ चलो, बहुत ज़रूरी है। अब वो बहुत ज़रूरी क्या है, भगवान श्री कृष्ण अनुपम ऐसी रचना क्या करना चाहते हैं, वो बहुत सुंदर रचना है और यहाँ जो अनुपम प्रीति होने वाली है, शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वो परम प्रीति क्या है ये हम आप लोगों को कल सुनाएंगे। आज विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे, अमर कथा यह जनहितकारी, अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। थोड़ा आप लोग ठहर जाएं। आप लोगों से ये कहना है कि ये जो आप हरि माया चरित सुन रहे हैं,
ये एक रचना भगवान की कृपा से हुई है और मैं आप लोगों तक प्रकाशन होने की पूर्व पहुंचा रहा हूं। इसलिए जो भी भाई इसको एक भगवान की कृपा मानकर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबको पुनः राधे राधे, जय श्री राम।